बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। तो अपने टेस्ट में मैं जो आज वैरायटी लेके आई हूँ वो बहुत सिंपल सी है, आसान सी है और जल्दी से बन जाती है। अगर कभी किसी को कुछ पकाने की समझ ना आए तो मोस्टली लोग जो है वो यही वाली रेसिपी ट्राई करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत आसान सी रेसिपी, आलू और अंडे की भुर्जी। बहुत जल्दी से बन जाती है। तो मेरी इस रेसिपी के लिए आपने करना बस ये है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए चलते हैं, मिलके बनाते हैं आलू और अंडे का सालन। अच्छा, एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाए तो फिर लहसुन के 3 से 4 अदद जवे जो है वो मैंने क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही लहसुन का कलर थोड़ा ब्राउन सा होने लगे तो फिर जो है वो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने काटा है। अब प्याज को डाल के जो है वो हम करेंगे इसको अच्छे से फ्राई। जब प्याज भी अपना कलर थोड़ा चेंज करने लगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो इसके बाद जो है ना वो हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया है, इसको काट के इस तरह से डाल देंगे। और इसके बाद जो है ना वो हम करेंगे टमाटर को अच्छे से फ्राई, यहाँ तक कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, टमाटर को मैंने फ्राई कर लिया है। अब टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके बाद जो है ना वो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और इसके बाद जो है ना 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। बस यही वाले स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। अब हम इन स्पाइसेस को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, स्पाइसेस को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो है वो मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, इसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें अपने आलू डालेंगे और इसको जो है ना वो मिक्स करेंगे अपने प्याज वाले मटीरियल के साथ। और फिर जो है ना 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद जो है ना वो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें, और इसके बाद जो है ना वो हम इसको गलाएंगे और 7-8 मिनट के लिए इसको कवर करके जो है वो हम रख देंगे ताकि हमारे आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, 7-8 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छे से गल चुके हैं। और ये देखें, मैंने चेक किया था इस तरह से, आलू परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं इसमें अंडे डालूँगी। ये 3 अदद अंडे हैं, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था तोड़ने के बाद। और अब जो है ना अंडे डालने के बाद इसको कर लें अच्छे से मिक्स चम्मच चला के। आँच जो है वो इसके नीचे मीडियम ही रखें, फुल फ्लेम पे हमने नहीं पकाना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुने। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और यहाँ पे देखिए, मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। अब जो है ना वो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस दम पे लगाएंगे। अच्छा, शेयर भी कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे सब्सक्राइब करने में। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें इनकरेजमेंट मिलती है और हम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। 2-3 मिनट दम के बाद जो है ना वो ये देखिए, हमारा सालन परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब जो है ना वो हम इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पे मैं एक प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए, कितना गर्मा गर्म सालन है, इसमें से भाप भी निकल रही है। आप इसको जो है ना वो थोड़ा ठंडा करके सर्व कीजिएगा।
मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसलिए जल्दी से इसको प्लेट में निकाल दिया। इतना ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाते, ये सुन्नत के भी ख़िलाफ़ है, तो थोड़ा ठंडा खाया करें। और प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मैं जो है वो इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपके खाने की लुक जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन उससे भी अच्छा होना चाहिए। आपका खाना देखने में जितना अच्छा लगेगा, खाने में उसका लुत्फ़ जो है वो उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि खाना जो है वो बाद में होता है, खाने को देखना पहले होता है। तो मेरी आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।